नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आधुनिक गुरु द साइंस बिहाइंड एवरी पिक्सल। आप देख रहे हैं फोटोशॉप के लेटेस्ट वर्जन 2027 का फुल कोर्स। पिछले वीडियो में हमने फोटोशॉप के इंटरफेस के बारे में विस्तार से बात की थी। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले उसे देख लें। इस वीडियो में हम जानेंगे फोटोशॉप असल में है क्या और इस नए 2027 अपडेट में क्या बदलाव आए जो आपके काम को तेज, आसान और स्मार्ट बना देंगे। वास्तव में फोटोशॉप है क्या? फोटोशॉप एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन सिर्फ फोटो एडिटिंग के लिए नहीं। फोटोशॉप में आप चार बड़े काम आसानी से कर सकते हैं। पहला, फोटो एडिटिंग, जिसमें रंग सुधारना, दाग हटाना, फोटो को सुंदर बनाना आता है। दूसरा, ग्राफिक डिजाइनिंग, जिसमें पोस्टर, बैनर, सोशल मीडिया के लिए पोस्ट वगैरह बनाना होता है। तीसरा, डिजिटल पेंटिंग, जिसमें ब्रश टूल से आर्ट वर्क बनाना। चौथा, कंपोजिटिंग, जिसमें अलग अलग फोटो मिलाकर एक नया सीन बनाते हैं। फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपकी क्रिएटिविटी को रियलिटी में बदल देता है और 2027 का यह नया वर्जन पहले से 3 गुना तेज, स्मार्ट और ऑटोमेटिक है। सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि फोटोशॉप 2027 के इस नए वर्जन में क्या नया है। अब फोटोशॉप आपके काम को अपने आप समझता है। जैसे ही आप कोई सिलेक्शन बनाते हैं, क्रॉप करते हैं या कोई ऑब्जेक्ट चुनते हैं, तो नीचे छोटा सा एक स्मार्ट टूल बार अपने आप खुल जाता है। इसका फायदा, हर टूल की जरूरी सेटिंग एक ही जगह मिल जाती है। अलग अलग पैनल खोलने का झंझट खत्म, वर्क फ्लो 40 से 50% तेज हो जाता है। यह फीचर 2027 को बाकी के सभी वर्जन से अलग बनाता है। इसके बाद आता है स्मार्ट एआई ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। अब ऑब्जेक्ट सिलेक्शन पहले से ज्यादा एक्यूरेट हो गया है। 2027 में फोटोशॉप वाल, कपड़े, एज और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को भी अच्छे से डिटेक्ट करता है। जब इस टूल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तब आपको सिलेक्शन टूल का सही उपयोग करना सिखाया जाएगा। नया ग्रेडियंट टूल अब और भी ज्यादा एडवांस हो गया है। ग्रेडियंट अब रियल टाइम प्रीव्यू के साथ आता है। खुद ग्रेडियंट को कैनवस पर खींचकर बदल सकते हैं। यह चेंज पूरे कलर वर्कफ्लो को स्मूथ कर देता है। इसके अलावा फोटोशॉप 2027 में एक नया एआई रिसाइज एल्गोरिदम आया है। अब आप छोटे फोटो को बड़ा करें तो डिटेल बहुत अच्छे से बनती है। पोस्टर बनाने वालों और प्रिंट डिजाइनर के लिए यह बेहद जरूरी फीचर है। इस वर्जन में फोटोशॉप की परफॉर्मेंस को और बूस्ट किया गया है। 2027 में एडोब ने पूरा इंजन अपग्रेड किया है। सीपीयू एक्सेलरेशन बेहतर है। फोटोशॉप और मल्टी कोर सीपीयू का पूरा फायदा उठाता है। लार्ज फाइल बहुत स्मूथ चलती है। अगर आपके पास नया सीपीयू है या i7 या i9 प्रोसेसर है तो फोटोशॉप 2027 वाकई में बहुत फास्ट काम करता है। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पैनल को भी अपडेट किया गया है। अब एक्सपोर्ट एज और क्विक एक्सपोर्ट दोनों तेज हुए हैं। फाइल साइज ऑप्टिमाइजेशन भी पहले से बेहतर है। अब बात करते हैं फोटोशॉप आखिर किन लोगों के लिए बनाया गया है। फोटोशॉप हर उस व्यक्ति का सॉफ्टवेयर जो विजुअल वर्क करता है। आप चाहे फोटोग्राफर हो, डिजाइनर हो, आर्किटेक्ट हो या स्टूडेंट, आप फोटोशॉप सीखकर अपने स्किल को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे फोटोशॉप 2027 के मुख्य बदलाव जो आपको बताने जरूरी थे। अब बात करते हैं फोटोशॉप में अपनी पहली इमेज खोलने की। यहीं से असली काम शुरू होता है। फोटोशॉप में कोई भी फोटो खोलने के दो आसान तरीके हैं। पहला तरीका, ऊपर मेन्यू बार में फाइल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद ओपन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करेंगे आपके सिस्टम का पूरा फोल्डर सामने आ जाएगा। बस जिस इमेज पर काम करना है उसे सेलेक्ट कीजिए और ओपन का बटन दबा दीजिए। फोटोशॉप तुरंत उस फोटो को एक नए डॉक्यूमेंट के रूप में खोल दे। दूसरा तरीका, अगर आपकी फोटो डेस्कटॉप या किसी फोल्डर में रखी हुई है तो उसे पकड़कर सीधे फोटोशॉप के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर पहले से ही कोई फाइल खुली हुई है और आप उस फाइल को सेंटर में ड्रॉप करते हैं तो वो इमेज पहले खुली हुई फाइल में एक नई लेयर के रूप में खुल जाएगी। अगर आप उसे नई फाइल के रूप में खोलना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ड्रॉप कीजिए जहां पर फाइल के टैब नजर आते हैं। यही तरीका सबसे तेज और आसान है। जब भी फोटोशॉप में कोई नई इमेज खुलती है तो ऊपर एक टैब बन जाता है। इस टैब में आपकी पूरी एडिटिंग चलेगी। आप एक साथ कई इमेज खोल सकते हैं। हर एक का अपना एक अलग टैब होगा। अब इमेज के साथ काम करने से पहले फोटोशॉप में जूम कंट्रोल जान लीजिए। कंट्रोल+0 से पूरी इमेज स्क्रीन पर फिट हो जाती है और कंट्रोल+1 से इमेज अपनी 100% क्वालिटी पर दिखती है। आल्ट और मिडिल माउस से आप जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं और स्पेस बार दबाकर ड्रैग कर सकते हैं। तो दोस्तों, फोटोशॉप में इमेज इंपोर्ट करना सबसे आसान, सबसे बेसिक और सबसे पहला कदम है। अब हम फोटोशॉप के सबसे पहले टूल से शुरुआत करते हैं और यह है मूव टूल, जिसे आप कीबोर्ड से वी दबाकर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मूव टूल फोटोशॉप का सबसे बेसिक लेकिन सबसे जरूरी टूल है। इससे आप किसी भी लेयर, किसी भी ऑब्जेक्ट
या किसी भी सिलेक्शन को कैनवस पर इधर उधर ले जा सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए उस ऑब्जेक्ट पर माउस ले जाइए और लेफ्ट बटन को दबाकर रखें, और माउस को आप जिधर मूव करेंगे ऑब्जेक्ट उधर ही मूव हो जाएगा। जैसे ही आप मूव टूल सेलेक्ट करेंगे, ऊपर ऑप्शन बार में कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग दिखाई देती है। सबसे पहला है ऑटो सेलेक्ट। अगर ऑटो सेलेक्ट ऑन है तो आप जिस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे फोटोशॉप उस ऑब्जेक्ट की लेयर को अपने आप चुन लेता है। बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। इसके ठीक बगल में शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स, इसे ऑन करने से ऑब्जेक्ट के चारों ओर एक बॉक्स दिखाई देता है, जिससे आप उसे रिसाइज, रोटेट और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बिना कंट्रोल टी दबाए। अगर आप शिफ्ट दबाकर मूव करते हैं तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव होगा, ऊपर नीचे या दाएं बाएं नहीं जाएगा। और अगर आपको ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करना है, बस कंट्रोल टी दबाइए। अब आप उसे छोटा, बड़ा, रोटेट या फ्लिप भी कर सकते हैं। यह टूल सिंपल है, लेकिन फोटोशॉप के हर ऑब्जेक्ट की नींव मूव टूल से ही रखी जाती है। तो दोस्तों, मूव टूल आपका पहला कदम है फोटोशॉप को अपने कंट्रोल में लेने का। अब बात करते हैं आर्ट बोर्ड टूल के बारे में। दोस्तों, मूव टूल सीखते हुए एक ऐसा टूल है जिसे बहुत सारे लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन प्रोफेशनल डिजाइनर इसके बिना काम नहीं करते। इस टूल का नाम है आर्ट बोर्ड टूल, और यह फोटोशॉप के मूव टूल के अंदर छुपा हुआ होता है। आर्ट बोर्ड टूल एक तरह से सिलेक्शन बॉक्स जैसा होता है, लेकिन फर्क यह है, यह सिर्फ सेलेक्ट नहीं करता, बल्कि फोटोशॉप में एक नया कैनवस बना देता है। इससे आप एक ही फाइल के अंदर कई अलग अलग लेआउट बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक ही डिजाइन के लिए फेसबुक वर्जन, इंस्टाग्राम वर्जन, यूट्यूब थंबनेल वर्जन सब बनाने हैं, तो हर साइज के लिए अलग अलग फाइल खोलने की जरूरत नहीं है। बस आर्टबोर्ड टूल लीजिए और मल्टीपल आर्टबोर्ड बना लीजिए। हर एक अपने अलग कैनवस की तरह काम करेगा। आर्टबोर्ड मूव होता है, रिसाइज होता है, और सबसे बड़ी बात, आप हर आर्टबोर्ड को अलग अलग इमेज के रूप में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यही कारण है कि यह टूल सिलेक्शन जैसा दिखता है, लेकिन फोटोशॉप के पूरे परिवार को ऑर्गेनाइज कर देता है। प्रोफेशनल डिजाइनर्स पोस्टर सीरीज, एड कंपेन्स, यूआई यूएक्स लेआउट सब कुछ आर्टबोर्ड में ही बनाते हैं। तो याद रखिए, सिलेक्शन आपकी एडिटिंग कंट्रोल बढ़ाते हैं, लेकिन आर्टबोर्ड टूल आपकी वर्क फ्लो स्पीड को डबल कर देता है। आर्टबोर्ड टूल सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहाँ होता है? सोशल मीडिया पैकेजिंग डिजाइनिंग में। एक ही फाइल में 5-10 लेआउट, यूआई यूएक्स स्क्रीन, एंड्रॉयड आईओएस ऐप स्क्रीन, इसके अलावा मल्टीपल बैनर कैंपेनिंग, एक मास्टर डिजाइन, कई साइज, ब्रांडिंग किट, लोगो, वेरिएशंस, कलर शीट, आइकन्स वगैरह आते हैं। थंबनेल सीरीज, एक ही जगह पर आप 10 थंबनेल साइड बाय साइड बना सकते हैं। अब अलाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आर्टबोर्ड टूल समझने के बाद आप फोटोशॉप का एक ऐसा फीचर सीखते हैं जो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को अलग लेवल पर ले जाता है, और वो है अलाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल। यह ऑप्शन आपको मूव टूल सेलेक्ट करने पर ऊपर ऑप्शन बार में दिखाई देता है। अलाइनमेंट का काम है कैनवस पर मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट या लेयर को एक दूसरे के साथ बिल्कुल स्ट्रेट और परफेक्ट पोजीशन पर सेट करना। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ रैंडम शेप अनऑर्गेनाइज तरीके से रखी हुई हैं। अलाइनमेंट टिप द्वारा हम इनको ऑर्गेनाइज करना सीखेंगे, ताकि आप क्लियरिटी से देख सकेंगे अलाइनमेंट कैसे काम करता है। सबसे पहले आप अलाइनमेंट को दो तरीके से देखिए, वर्टिकल अलाइनमेंट, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट। तो पहले वर्टिकल अलाइनमेंट को देख लेते हैं। सबसे पहले जिन ऑब्जेक्ट को अलाइन करना है उन्हें शिफ्ट दबाकर मल्टीपल सेलेक्ट कर ले। अब ऊपर ऑप्शन बार में आपको 4 वर्टिकल अलाइनमेंट दिखाई देंगे। एक, अलाइनमेंट लेफ्ट, सभी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल बाईं तरफ सीधी लाइन में खड़ा कर देता है। दूसरा, अलाइन वर्टिकल सेंटर, सभी ऑब्जेक्ट को उसके एग्जैक्ट सेंटर पर लाइन अप कर देता है। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑप्शन है। तीसरा है अलाइन राइट एज, सबको दाईं की ओर एक तरफ परफेक्ट वर्टिकल लाइन में अलाइन कर देता है। ये आपने वर्टिकल अलाइनमेंट देखा है। इसी प्रकार हॉरिजेंटल अलाइनमेंट भी काम करता है। एक बार इनको भी देख लेते हैं। अब बात करते हैं इन दोनों प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन की। मान लीजिए ये हमारी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है और आपको इनके बीच इक्वल डिस्टेंस बनाना है, तो उसके लिए आप इन सभी को शिफ्ट बटन के साथ सिलेक्ट कीजिए। अगर आपके अलाइन हॉरिजेंटल है तो उन सबको पहले सेंटर में लाइए, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन क्लिक करके इन सबके बीच की दूरी को समान कर दीजिए। सेम मेथड वर्टिकल पर भी लागू होता है। अलाइन टू लेयर वर्सेस कैनवस के बारे में बात करते हैं। अलाइनमेंट करते समय एक बात ध्यान रखें, ऊपर एक छोटा सा ड्रॉप डाउन देखिएगा, अलाइन टू, इसमें दो ऑप्शन होते हैं, अलाइन टू सिलेक्शन,
इसका मतलब है ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के अनुसार अलाइन करना। अलाइन टू कैनवस, पूरे पेज के हिसाब से अलाइनमेंट करना। पोस्टर, बैनर और थंबनेल में अलाइन टू कैनवस सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। तो दोस्तों, अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन वो मैजिक टूल है जो आपकी डिजाइनिंग की भाषा बदल देगा। जिसने यह कंट्रोल सीख लिया उसका फोटोशॉप वर्क तेज भी होगा और एकदम साफ भी। अब हम अगले टूल की ओर बढ़ते हैं, सिलेक्शन टूल। दोस्तों, हम फोटोशॉप के बुनियादी और सबसे जरूरी टूल पर आते हैं जिसका नाम है सिलेक्शन टूल। सबसे पहले हम सीखेंगे रेक्टेंगुलर मार्की टूल, जिसे आप कीबोर्ड पर एम दबाकर भी एक्टिव कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर मार्की टूल का काम बहुत सिंपल है। आप अपने कैनवस पर किसी भी एरिया को स्क्वायर या रेक्टेंगल आकार में सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं कैनवस पर क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूं, आप देख रहे हैं एक सिलेक्शन बनता जा रहा है। इस सिलेक्शन के अंदर जो भी कंटेंट है वह एडिटेबल होता है। बस ये बात ध्यान रखें, फोटोशॉप में कोई भी टूल केवल सिलेक्टेड लेयर पर ही इफेक्ट होता है। चाहे आप कलर भरें, क्रॉप करें, डिलीट करें या कॉपी पेस्ट करें। सिलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि फोटोशॉप में कोई भी काम सिलेक्शन से शुरू होता है। अगर सिलेक्शन सही नहीं बनाई तो एडिटिंग गलत हो जाएगी। इसलिए यह टूल फाउंडेशन है। अब सिलेक्शन बनाने के बाद आप इसे मूव भी कर सकते हैं। बस इनसाइड क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए। ध्यान रखें, मूव करते समय कर्सर एरो विद डॉटेड स्क्वायर में बदल जाता है। अब बात करते हैं सिलेक्शन में एरिया को ऐड करने या सेलेक्ट एरिया को घटाने की। सिलेक्शन बनाते समय कीबोर्ड शॉर्टकट का बड़ा रोल है। शिफ्ट दबाकर नई सिलेक्शन बनाएं, यह प्रीवियस सिलेक्शन से जुड़ जाता है। ऑल्ट दबाकर सिलेक्शन बनाएं, यह प्रीवियस सिलेक्शन से माइनस हो जाता है। यह आपको बहुत प्रिसाइज कंट्रोल देता है। अब बात करते हैं सिलेक्शन को डीसिलेक्ट कैसे करें। जब आपका काम हो जाए तो कंट्रोल डी दबाकर सिलेक्शन हटाएं। यह सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शॉर्टकट है। अब बात करते हैं सिलेक्शन में जो फेदर ऑप्शन है। फेदर सॉफ्ट एज सिलेक्शन बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। यह सिलेक्शन के एज को सॉफ्ट बनाता है। अगर फेदर 0 है तो आपके सिलेक्शन का एज बिल्कुल 1 पिक्सल शार्प बनेगा, यानी कटिंग शार्प लगेगी। जैसे जैसे फेदर बढ़ाएंगे सिलेक्शन का किनारा उतने ही पिक्सल में फैलकर सॉफ्ट हो जाएगा। उदाहरण के लिए, फेदर अगर 10 है, हल्की सॉफ्ट एज। फेदर अगर 30 है, बहुत स्मूथ एज। फेदर अगर 80 है, क्लाउडी एयरी एज जैसे फील। वैसे फेदर का मुख्य उपयोग इस प्रकार होता है: सॉफ्ट एज कटिंग, पोर्ट्रेट रीटचिंग, बैकग्राउंड लाइटिंग, डार्कनिंग, वेनिटी इफेक्ट, नेचुरल ब्लेंडिंग। याद रखिए, फेदर सिलेक्शन को ब्लर नहीं करता बल्कि सिलेक्शन बाउंड्री को धीरे धीरे फेड करता है, जिससे कटिंग बहुत नेचुरल दिखती है। तो दोस्तों, रेक्टेंगुलर मार्की टूल जो है छोटा टूल जरूर है, लेकिन सिलेक्शन की दुनिया में यह पहला कदम है। यही टूल आगे चलकर आपको प्रिसाइज एडिटिंग, रीटचिंग और कंपोजिटिंग में एक्सपर्ट बनाएगा। हमारे साथ बने रहिएगा, आने वाले वीडियो में सभी टूल्स के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। हंसते खेलते सीखते रहिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। एक बात याद रखिए, जब आप सीख रहे होते हैं तो आप देश को एक कदम आगे बढ़ा रहे होते हैं। आप देख रहे थे आधुनिक गुरु, द साइंस बिहाइंड एवरी पिक्चर।